श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज की कथा मालेगांव महाराष्ट्र में हो रही है। वहाँ पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, साथ ही कोरोना वायरस से रिलेटेड बातें भी कही है। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री महाकाल। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करो। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जन के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? ठीक है। देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित है, पवन देव पवन के भाव तक सीमित है, जल देव जल के भाव तक सीमित है, अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित है, चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित है, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित है। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, सदानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं। पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है वो जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सब ये हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये
खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्र देव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता है, वो मेरा देव अधिदेव। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे हूं बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है। भीड़ का टेंशन मत ले, केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रही, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है सारी समस्या का, एक लोटा जल। अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं। इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़े टेंशन है। सोच रहा है कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हारा हारा, तो वापिस चीन नहीं रह जाता, नीचे फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होकर खड़े। कौन कौन? वो वायरस। सेवन है, उसने फिर भी चार्ज, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना कि फिर वापस में कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ चार जगह पर चार शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, चार जगह के चार शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, चार जगह पर मेरे देव अधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर चार जगह पर चार महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो ना मालेगांव वालों,
पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है, तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो। जरूरी, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त तो हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे।